हाय। फिर से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सबको। मैं फिर से आया हूँ बिग बॉस 19 सीज़न 2025। इसमें जो चल रहा है अभी तक, उसके बारे में कुछ कहने के लिए। ये मेरा अभी 6th ओपिनियन होगा। मैं से वीडियो डाल चुका हूँ बिग बॉस 19 के बारे में। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, ना मेरा कोई फॉलोअर्स है, ना कोई मेरा सब्सक्राइबर है। फिर भी मैं अकेले बोल रहा हूँ जो मेरा ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन तो आप लोग देखे होंगे, मेरा जो भी जितना भी वीडियो में मेरा ओपिनियन जो है अभी डाइवर्ट हो चुका है तानिया मित्तल के ऊपर। मैं तानिया मित्तल को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, सारा हिंदुस्तान के लोग चाहे मेरे अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये कहने के लिए आया हूँ जो अभी तक जो चल रहा है, जो अभी फैमिली वीक चल रहा है ना। तो फैमिली वीक में हमने क्या देखने को मिला अब तक जो तानिया मित्तल जी के भाई जो आए हुए हैं तब अब तक का। तो पहले से स्टार्टिंग करना चाहिए तो जैसे कि अशनूर की पिताजी आई, तभी हम लोग ने देखा तानिया जी कितना सादगी से अशनूर की पिताजी या अशनूर के पापा को मारने के गए थे, लेकिन वहाँ उसको माफ़ी नहीं दी गई। हम लोग ने देखा, ठीक है, वो उसके पापा है, वो ठीक है। जनता लोग भी काफ़ी बुरा लगा, ठीक है। और जितना भी फैमिली आए, फैमिली वीक में जितना भी घर वालों के जो फैमिली आए, ज़्यादातर मैंने देखा जो तानिया को अवॉइड कर रहा है, तानिया जी से इतना घुल मिल नहीं रहा है। तो इससे लगता है तानिया को सारे के सारे घर वालों के जो फैमिली है रिजेक्ट कर चुका है। घर वाले और घर वालों के जो फैमिली सब ने तानिया जी को रिजेक्ट कर चुका है, हमने देखा है ज़्यादातर। तो मैं इसमें क्या देखता हूँ कि लोग समझ में ही नहीं आता है अच्छाई चीज़ क्या है, बुराई चीज़ क्या है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। जो सादगी भरी इंसान को लोग पसंद ही नहीं कर रहा है ना। ऐसा देख रहा है, देखने में जो चीज़ को हम लोग मान्यता देना चाहिए, उस चीज़ का मान्यता नहीं हो रहा है। जो सादगी से जो रह रहा है घर पे, सबको कहानियाँ सुना के या लोरी जैसा सुना के जो शिक्षा देने का कोशिश कर रहा है, वो किसी को एक्सेप्टेंस है ही नहीं, है ना। तो अभी देखा अमल मलिक के भाई अरमान मलिक आए, उसको स्टार्टिंग में जो तानिया एंड अमल के फ्रेंडशिप को अच्छे लगे, लेकिन बीच में वो खराब देखा। जो तानिया ने अमल को जो कहानी सुनाई, राजू काजू की जो कहानी, उसको वो बुरा लगा। अरमान को बुरा लगा इसलिए कि वो भाई के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की, ऐसा बोला अरमान ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी अरमान क्यों आए घर के अंदर और ये बात उठा कैसे? जो तानिया जी ने अमल को जो कहानी सुनाई, वो कब सुनाई? खुद से तो जाके नहीं
नहीं सुनाया। पहले तो अमल नहीं बोला ना, मेरे फैमिली से इतना कोई सपोर्ट नहीं है, अकेला मेरा फैमिली की तरफ से इतना कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरा भाई भी ऐसा बोला ना अमल ने, तो इसकी वजह से तानिया ने वो कहानी सुनाई, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, भाई भाई के बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो ज़्यादा उड़ने लगते हैं तो उसको जेलसी हो जाता है, ऐसा कुछ कहानी बताया ना तानिया ने। इसकी वजह से तो ये कहानी सुना अरमान ने घर पे थे, तो उसको दिल में लगा। तो दिल में लगने के बाद ही तो अभी आए ना वो सपोर्ट में, अमल के सपोर्ट में। उससे पहले तो नहीं था, घर पे चल ही रहा था, कुछ तो तसम चल रहा था ना। अगर अमल ने मुंह से वो घर परिवार के बारे में अगर नहीं कहा होता, अगर तानिया ने ये कहानी नहीं सुनाया होता अमल को, और जो अरमान ये जो कहानी नहीं सुन रहे होते, तो दिल में जागे क्या, दिल में जगते थे प्रेम अपने भाई के प्रति, ही जगते थे ना। इसीलिए तो अभी सहानुभूति दिखाने के लिए अपने भाई के प्रति क्यों आए? तानिया जी की कहानी सुनने के बाद ही तो आए ना, दिल में जागा ना भाई के प्रति प्रेम। तो ये चीजें हम लोग समझ में ही नहीं आता। आप जो कह रहे हो, आपके दिल में जो उत्सुकता पैदा हुई, जो दिल में जो प्रेम जागृत हुए अपने भाई के प्रति, किसकी वजह से हुए आप लोग अनुभूत नहीं कर पा रहे हो, रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग का दिल में ये है कि हम दोनों के बारे में ये डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, नहीं आपको साथ लाया। ये तानिया की इस कहानी की वजह से तो अपने साथ आया ना अभी, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं थे, जैसे कि अमल ने बताया। तो अच्छी बात है, ये गुड थिंग्स, किससे कहानियां सुन के अभी आए आप साथ में, तो वेरी गुड। लेकिन वजह किसके थे, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? तानिया को जाना चाहिए ना, लेकिन समझ में नहीं आता है आप लोग। बाकी ऑडियंस जो तानिया को ट्रोल कर रहा है, इसकी वजह पता ही नहीं है आप लोग। अभी जो फैमिली वीक में जो तानिया के भाई को जो तानिया बता रहे हैं कि रोहित शेट्टी को मैंने बताया आप उसके फैन हो, वो कितने एकदम बुली तरीके से बोल रहे हैं, बुली वाला तरीके से बोल रहा है। लेकिन रोहित शेट्टी ने तो उसको बैन बजा के गई, बेइज्जती करके गई। लेकिन उस चीज को तानिया जी एकदम सिंपल तरीके से, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको बेइज्जती करके गया या क्या किया, लेकिन उसको सीधी तरीके से उसके भाई को बोल रहा है। मैंने रोहित शेट्टी को बोला मेरे भाई आपके फैन है, कितना खुली तरीके से एकदम छोटा सा बच्चे की तरह से कह रहा है। लेकिन रोहित शेट्टी ने तो उसको इज्जत करके नहीं गई, बेइज्जती करके गई वो चीज को। तो देख रहे हैं ना, हम लोग चीजों को समझ में ही नहीं आता, फेक कौन है, कौन बेइज्जती कर रहे हैं, कौन डुप्लीकेट है। वो चीज का हमें गहराई से समझना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग समझ में नहीं आ रहा है। इज्जत दिए थे, रोहित शेट्टी ने उस चीज को इज्जत दिए नहीं दी, उल्टा उसको बेइज्जती करके गई, है ना। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तानियों को। अभी जो भी चीज एकदम सिंपलिसिटी तरीके से वो बोल रही हैं तानिया जी, है ना, दिल की गहराई को वो समझने में गलती करते हैं, वो नहीं समझ पाते। जो चीज जिसको वो दोस्ती किया ना, सब उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको दोस्ती मना दिल से किया, वो भाई को बोल रहे हैं ना, मैं किसी को अगर दुखी देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ हो जाता है, उसे बोले ना, उसको भाई को बोले ना, तो हिसाब से कर रहा है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, वो देखा हुआ है।
अरे भाई तुम लोग गेम खेल रहे हो तानिया के साथ, सब घर वाले। अभी मैं स्टार्टिंग 2-3 वीडियो में फरहाना जी को मैं सपोर्ट करके ही बताया, अभी भी सपोर्ट हूँ। लेकिन आपने तानिया के पीछे गेम खेलने की कोशिश की। आप जब भी तानिया के साथ होते थे, लेकिन तानिया के बारे में कुछ लोगों ने आपको माने आपको भड़काने की कोशिश की, या तानिया की कुछ तो बुराई कर रहे थे आपके सामने, कुछ तो एक एपिसोड देखे, लेकिन आपने उसको सीधी तरह से मना नहीं किया। घर वाले, कोई घर वाले तानिया के बारे में आपको बुरा वाला हिंट में मजाकिया तरीके से बोल रहे थे, लेकिन आपने मना नहीं किया, है ना। तो ये चीज से पीछे से फरहाना जी ने गेम खेला है तानिया के साथ। मैं सपोर्ट में हूँ, फरहाना को भी अच्छा लगा। मैं 1-2 वीडियो में बोला भी, कश्मीर से आया हुआ लड़की जो इतना फराटे दर से आवाज़ रखता है, वो तारीफ के काबिल है, अच्छी है, अभी भी है, लेकिन उसका आवाज़ बुलंद है, उसकी वजह से वो दबता नहीं है किसी के आगे। लेकिन तानिया जी की आवाज़ इतना बुलंद नहीं है, थोड़ा उसका आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा अलग तरीका है, उसका बनावटी कुछ अलग तरीका है, इसीलिए लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग सोच लीजिए, उसका बनावटी, उसका जो बात, मतलब इतना सही तरीके से रखने को नहीं आ रहे हो, लेकिन दिल अच्छे है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको। प्रॉब्लम ये है। हमने बहुत से वीडियो देखे तानिया जी की, जो डॉगियों के साथ घूमना, छोटे छोटे बच्चियों के साथ पार्टियां करना मैंने देखे। तो यही तो लुक चाहिए, यही तो चाहिए होता है इंसान को, अच्छेपन। लेकिन क्या यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जीके। अरे जीके ने ऐसा कौन सा कंटेंट दिया यहाँ पे यार, जो जीके के बारे में पागल हुए पड़े हैं। अगर अच्छा इंसान देखने को, उसका सीरियल देखो, है ना, उसका सीरियल देखो, अच्छा इंसान तो है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन इस शो में उसने कौन सा ऐसा कंटेंट दे दिया कि तुम लोग जीके चिल्ला रहे हो यार। कौन सा सिंप्लिसिटी है दिखाई जीके ने। अभी जीके की वाइफ आई है, उसके सुंदरता देख के सब लोग तारीफ कर रहे हैं। अरे सुंदरता है क्या? आप लोग कौरव की सुंदरता बीबी को देख के जीके को वोट करोगे? मुझे बताइए। इंसान की सहजता को देख के आप लोग नहीं करोगे वोट? ये रूल इस शो के कंटेंट के हिसाब से है ना। तो यही है, जनता किस तरह के लोगों को जिताएंगे पता नहीं, लेकिन तानिया के साथ तो अन्याय हो रहा है, ये मेरा कहना है। ओके, हाँ इतना ही कहूँगा, जो भी दिल में है थोड़ा बहुत बताइए। आप लोग भी समझ गए होंगे, या आप लोग का दिल में क्या है सोच लीजिए। इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार सबको फिर से।